हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना? ब्रेक तो नहीं हो रही हरे ना? कृष्ण प्रभु जी। ओके। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड टेकिंग आउट योर टाइम। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे उसी टॉपिक के ऊपर जो हमने कल स्टार्ट किया था, कि हम दुनिया को समझने के किन किन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी को याद है किन अलग अलग प्रमाणों के माध्यम से हम चीजों को समझ पाते हैं? कौन से 3 प्रमाण हैं जो किसी भी प्रत्यक्ष चीज को प्रमाण, अनुमान समझने में? प्रमाण, शब्द प्रमाण। ओह अमेजिंग, वेरी गुड। क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले ही आंसर आ गया। गुड। तो प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब चीजों को ऑब्जर्व करना। अनुमान प्रमाण मतलब गेस करना, स्पेक्युलेट करना कि ऐसा हो सकता है, वैसे हो सकता है, अलग अलग पॉसिबिलिटीज चेक करना। और तीसरा होता है शब्द प्रमाण। तो इनमें से कौन सा प्रमाण सबसे ज्यादा प्रामाणिक होता है? कोई बता सकता है? शब्द प्रमाण। यस। कौन कौन एग्री करता है कि शब्द प्रमाण सबसे ज्यादा प्रामाणिक है इनमें से, तीनों में से? थम्स अप देना आसान है, लेकिन आपको उसका जस्टिफिकेशन भी देना होगा कि कैसे शब्द प्रमाण सबसे बेस्ट है इन तीनों में से। यस, कोई बता सकता है? पहली बात तो शब्द प्रमाण होता क्या है वो हमें समझना चाहिए। शब्द प्रमाण का मतलब होता है ऑथेंटिक सोर्स से नॉलेज लेना। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आपके सामने अगर कोई अननोन गैजेट है, तो उसको आप हो सकता है ऑब्जर्व करके समझो। जो जो आपको दिख रहा है, जैसा दिख रहा है वैसा आप उसको समझो। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप गेस करो कि हो सकता है ये बटन दबाने से ऐसा होता हो, ये घुमाने से ऐसा होता हो, इस मशीन को ऐसे पलटेंगे तो ऐसा होगा। तो ऐसा हम गेस कर सकते हैं। और तीसरा कि उसका जो यूजर मैन्युअल है उसको पढ़ के आप जानकारी प्राप्त करो। तो इनमें से शब्द प्रमाण जो है दैट इज लाइक यूजर मैन्युअल से जानकारी प्राप्त करना। जो ऑथेंटिक सोर्स है उससे ज्ञान प्राप्त करना, उसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सुनना किसी से, नहीं, दोनों एस्पेक्ट है। पहली बात तो सुनना, दूसरी बात जिससे हम सुन रहे हैं वो भी प्रामाणिक होना चाहिए, वो भी ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। तो क्विकली कोई बता सकता है कैसे इन तीनों में से शब्द प्रमाण जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे बेस्ट तरीका है जानकारी प्राप्त करने का? बाकी दोनों में क्या प्रॉब्लम है? यस, एनीवन? क्विक, जो जो भी दोनों माइंड में प्रमाण आता है। रहेंगे वो हाँ, परफेक्ट नहीं रहेगी। जो दोनों क्या प्रमाण पे हम रहेंगी? यूज करेंगे वो परफेक्ट नहीं रहेगी। हाँ, परफेक्ट नहीं रहेंगी क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है, हमारे अंदर अलग अलग इम्परफेक्शंस हैं, असीमितताएं हैं। और ये हमारे बारे में ही नहीं, दुनिया में जितने भी लोग हैं, जैसे ऐसा बोला जाता है कि टू एर्र इज ह्यूमन। सुना है आप लोगों ने ये स्टेटमेंट? टू एर्र इज ह्यूमन मतलब हम मनुष्य हैं, मतलब हमसे गलतियां तो होंगी ही होंगी। तो सभी से गलतियां होती हैं क्योंकि सभी की इंद्रियां सीमित हैं, और उन सीमित इंद्रियों के आधार पे हम जो भी ज्ञान अर्जन करते हैं वो भी सीमित रहता है। और ऐसा बोला जाता है कि हाफ नॉलेज इज एनीवन नोज व्हाट इज फर्दर मोर डेंजरस देन नो नॉलेज। तो क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, तो इसलिए हमारा ज्ञान भी अपूर्ण रहता है। और जब हम अपूर्ण ज्ञान को एब्सोल्यूट मान लेते हैं कि यही सब अल्टीमेट परम सत्य है, तो फिर हमसे कई बार गलतियां होने की आशंकाएं रहती हैं। और यही आज के जमाने में खास करके आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में हमें देखने को मिल रहा है कि जो वैज्ञानिक लोग रहते हैं वो अपूर्ण ज्ञान के साथ थियरीज निकालते हैं अलग अलग। और उनको लगता है, और जो सामान्य जनता है, भोली भाली जनता, उनको लगता है कि बस विज्ञान में आ गया है मतलब यही परम सत्य है, इसके ऊपर कुछ सवाल नहीं उठा सकता कोई। तो इस प्रकार से हमें परफेक्ट नॉलेज नहीं मिल पाता। और क्या प्रॉब्लम है इन दो प्रमाणों में, अनुमान और प्रत्यक्ष प्रमाण में, जो कि शब्द प्रमाण से हम ओवरकम कर सकते हैं?
यस, बोलिए बिंदास, जो भी माइंड में आ रहा है। ऐसा नहीं, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं चल रहा है, हम सभी लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं वैसे भी। सो वी नीड नॉट हेजिटेट कि हमारा आंसर सही होगा या गलत होगा। जस्ट एक्सप्रेस योर थॉट्स। अंधदृष्टि। अंधदृष्टि, इसका मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आई थिंक आप सभी अग्री करते हैं कि हमारा जो अम, ज्ञान है, अगर हम खुद के बलबूते पे लेते हैं तो उसमें काफी सारे लिमिटेशंस और इम्परफेक्शंस रहती हैं, जो कि विवेक प्रभु ने बोला। तो राइट, आई थिंक आप सब भी वही बोलना चाहते हैं, और ऑलरेडी वो कवर हो गया, इसलिए यू आर नॉट स्पीकिंग अप। सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है शब्द प्रमाण में, ध्यान से सुनिए। वो फायदा ये है कि हम अपने सीमित दृष्टिकोण से ऊपर उठ पाते हैं। हम हमारा जो ज्ञान का जो दायरा है वो हम बढ़ाते हैं जब हम शब्द प्रमाण का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी कोई व्यक्ति मंदिर में आता है, तो अगर वो सिर्फ प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के हिसाब से मंदिर में आएगा, तो वो देखेगा ठीक है, यहाँ पे विग्रह है, मंदिर है, गार्डन है, लॉन है, बालाजी मंदिर है, बस इतना देख के वो घूम के वापस चले जाएगा। इससे ज्यादा उसको कुछ पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसने जो देखा उसके ऊपर उसने भरोसा किया। लेकिन उसको ये नहीं पता कि यहाँ पे अलग अलग समय पे प्रसाद होता है, अलग अलग कोर्सेज होते हैं, अलग अलग काउंसलिंग मेंटरिंग की जाती है, और बहुत सारी फैसिलिटीज, फेस्टिवल्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। इनके बारे में उसको जानकारी नहीं मिल पाएगी अगर वो सिर्फ घूम फिर के चले जाएगा तो लेकिन अगर कोई व्यक्ति सुनता है, थोड़ा सा वहां पे जाके मंदिर में थोड़ा पढ़ता है, बोर्ड्स वगैरह में इतने सारे नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं, इतने सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं, इतने सारे भक्त हैं यहाँ पे, उनसे थोड़ा इंक्वायरी करता है कि प्रभु जी, माता जी, ये है वो है। तो जब वो ऑथेंटिक सोर्स से ज्ञान लेता है तो उसका ज्ञान का दायरा बढ़ता है। जो ज्ञान वो खुद के बलबूते पे नहीं ले सकता था, वो ऑथेंटिक सोर्स से ज्ञान मिलने के कारण वो ज्यादा फैसिलिटीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? क्या आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये किसी भी क्षेत्र के मामले में, अभी आपके सामने कोई गैजेट है, तो आप ठीक है, आप उसको ऑब्जर्व करोगे, आप उसको टटोलोगे, देखोगे, सब कुछ करोगे। उससे हो सकता है आपको बहुत सारे उसके स्पेशल फंक्शंस पता ना चले। हो सकता है आप बेसिक फंक्शनैलिटी यूज कर लो उसका और आपको लगे बस यही सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर हो सकता है बहुत सारे स्पेशल फंक्शंस हो जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हो। तो उनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी? यूजर मैनुअल पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानकारी मिलेगी। आप में से किसी के साथ कभी हुआ ऐसा कि आप लोग गैजेट को यूज कर रहे हैं, लेकिन जब आपने उसके मैनुअल को पढ़ा, तब जाके आपको पता चला कि अरे इसमें तो ये भी था, उसमें तो वो भी था, राइट? या फिर इंटरनेट पे जाके आपने देखा, तो आपको पता चला कि इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स थे जो मैं कभी मुझे पता ही नहीं चला जिसके बारे में। तो ये फायदा होता है शब्द प्रमाण का। शब्द प्रमाण से हमारे ज्ञान का और हमारे कंट्रोल का दायरा बढ़ता है। जितना ज्यादा हमारा ज्ञान रहेगा, उतना ज्यादा हम चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसीलिए आज के जमाने में, क्योंकि सारा का सारा जो साइंस है, विज्ञान, टेक्नोलॉजी जो भी है, वो सारा किनके आधार पे है? यस, कौन से प्रमाण के ऊपर पूरा आधुनिक विज्ञान निर्भर है? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण। साइंस इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। विज्ञान जो है उसकी आधारशिला है सीइंग इज ऑब्जर्विंग, सॉरी, क्या है? सीइंग इज बिलीविंग। जो दिखता है उसके ऊपर ही भरोसा करने का। तो शब्द प्रमाण कहाँ से आ गया उसमें? देखने वाली चीज कहाँ पे आती प्रत्यक्ष है? प्रमाण। अनुमान। हाँ, यस, प्रत्यक्ष प्रमाण। और प्रत्यक्ष के आधार पे अनुमान प्रमाण। तो पूरा का पूरा आधुनिक विज्ञान प्रत्यक्ष और अनुमान के ऊपर निर्भर है। इसीलिए हमारी आज के जमाने की जो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो आप गाड़ी ले लो, मोबाइल ले लो, एरोप्लेन ले लो, बहुत ग्रॉस है। मतलब हमको लगता है कि हम लोग बहुत एडवांसमेंट कर रहे हैं, हवा में उड़ सकते हैं, पानी के अंदर जा सकते हैं, लेकिन हवा में उड़ने के लिए कितना सारा डीजल पेट्रोल वेस्ट करते हैं हम, कितना सारा प्रदूषण करते हैं दुनिया में।
प्रकृति को कितना खराब करते हैं। तो आज के जमाने की जितनी भी टेक्नोलॉजी है उससे फायदे कम हो रहे हैं, नुकसान ज्यादा हो रहे हैं। कैन यू गिव सम एग्जांपल ऑफ सम टेक्नोलॉजी आज के जमाने की जिससे फायदा कम हो रहा है, नुकसान ज्यादा हो रहा है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर से फायदा क्या हो रहा है? ठीक है, थोड़ा हमें ठंडा पानी पीने को मिल रहा है, कुछ सब्जियां फ्रूट्स वगैरह प्रिजर्व हो रही है, ठंडा चीज खाने को मिल रहा है। लेकिन उससे नुकसान क्या हो रहा है? उससे जो सीएफसी निकलता है वो ओजोन लेयर को खराब कर रहा है। और हमको ठंडापन चाहिए, लेकिन ओजोन लेयर अगर धीरे धीरे ऐसे करके खत्म हो गई तो दुनिया के स्तर पे क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। हमारा घर ठंडा हो रहा है एसी को यूज करके, हमारे खाने ठंडे हो रहे हैं, लेकिन दुनिया गर्म हो रही है उस फ्रिज की वजह से। कितना, मतलब क्या बोलते हैं, इट्स सो फनी कि फ्रिज जो दुनिया को ठंडा बनने करने के लिए बना है, वो फ्रिज दुनिया को गर्म कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहा है। उसी प्रकार से गाड़ियां, ठीक है थोड़ा इधर अभी, गाड़ियां जब नहीं थी ऐसा नहीं है कि लोग चलते नहीं थे, लोग चलते थे और लोग बहुत ज्यादा स्वस्थ रहते थे, दूर दूर तक चलते थे और काम भी सब हो जाता था। गाड़ियां आने के बाद ठीक है हमने जीवन फास्ट कर लिया, बट फास्ट करके मिला क्या? क्या जीवन फास्ट करके हमको संतुष्टि मिल रही है, शांति मिल रही है, हैप्पीनेस मिल रहा है? उल्टा और ज्यादा हमारी हेल्थ खराब हो रही है, लोग चलना छोड़ दिए हैं। उसके अलावा प्रदूषण अलग से। तो जो टेक्नोलॉजी है वो जिन छोटी मोटी समस्याओं को सॉल्व कर रही है, लेकिन बड़ी बड़ी समस्याएं और क्रिएट कर रही है। मोबाइल का ले लो एग्जांपल आप, कितने सारी समस्याएं मोबाइल की वजह से क्रिएट हो रही हैं आज के जमाने में। क्योंकि ये सारी जो टेक्नोलॉजी है वो अधूरे ज्ञान के ऊपर आधारित है, क्योंकि अधूरा ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के अनुसार होता है। लेकिन अगर आप वैदिक साहित्य, वैदिक ग्रंथ लेंगे तो वैदिक ग्रंथ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ भक्ति अध्यात्म ही है। वैदिक ग्रंथ के दो भाग हैं। एक भाग जिसको बोलते हैं अपरा विज्ञान, या क्या बोलते हैं उसको, अपरा अपरा ज्ञान बोलते हैं, और दूसरे भाग को बोलते हैं परो ज्ञान। अपरो ज्ञान एंड परो ज्ञान। तो अपरो ज्ञान में इस दुनिया में कैसे जीना है अच्छे से वो बताया जाता है। तो आप आयुर्वेद ले लो, अभी आप में से कौन कौन मानता है कि आयुर्वेद इज फार बेटर देन एलोपैथिक? यू कैन गिव अ थम्स अप। अगर आपको लगता है एलोपैथिक इज बेटर, यू कैन गिव अ थम्स डाउन। ये बहुत ऑब्वियस बात है, सबको पता है आयुर्वेद इज फार बेटर देन एलोपैथिक, क्योंकि वो, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं रहते हैं। उसी प्रकार से पहले के जमाने में हम सुनते हैं कि लोग तीर बाण यूज करते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ तीर बाण रहता था, उसके अंदर बहुत सारी पोटेंसीज रहती थी। पहले के जमाने में भी लोग हवा में उड़ते थे, उनके पास सिद्धियां होती थी और उनके पास विमान होते थे। लेकिन वो विमान आज के जमाने की तरह इतने ग्रॉस नहीं होते थे, इतने स्थूल। ग्रॉस आपको सबको समझता है, ग्रॉस मतलब बहुत ही ऊपरी रूप से, मतलब बहुत, क्या बोलेंगे उसको, ग्रॉस के लिए हिंदी में वर्ड नहीं मिल रहा मुझे। सोफिस्टिकेटेड नहीं है आजकल के। मतलब जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पहले के जमाने में ब्रह्मास्त्र यूज किया जाता था। ब्रह्मास्त्र पता है सबको, सुना है कभी नाम? ब्रह्मास्त्र इतना खतरनाक वेपन था, पूरे दुनिया का नाश कर सकता था वो। और अगर आपने, जैसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था परीक्षित महाराज के ऊपर जो उत्तरा के गर्भ में थे, और वो जो ब्रह्मास्त्र था वो इतना सूक्ष्म था, इतना सोफिस्टिकेटेड था कि वो अगर लॉन्च किया है गर्भ के ऊपर तो वो गर्भ को जाके मारेगा, माँ को एक खरोच भी नहीं आएगी, इतना सूक्ष्म था वो। और वो माँ कहीं भी चले जाए वो उसके पीछे जाएगा, वो उसका हर जगह फॉलो करके, जैसे गाइडेड मिसाइल रहती है, वो उस व्यक्ति को फॉलो करके उसको मारेगा, लेकिन उसके आसपास के किसी को कुछ नहीं होगा। लेकिन आज के जमाने में आप कोई एटम बॉम्ब या कुछ फेंको तो जिसको मारना रहता है उसके साथ साथ बाकी सब लोग मर जाते हैं, पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है। तो इसको बोलते हैं ग्रॉस, मतलब ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं है आजकल के टेक्नोलॉजी। पहले के वैदिक समय की टेक्नोलॉजी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थी, क्योंकि वो शब्द प्रमाण के ऊपर आधारित थी। शब्द प्रमाण से हमें ज्यादा ज्ञान मिल पाता है दुनिया का। ज्यादा ज्ञान मतलब ज्यादा कंट्रोल। ज्यादा कंट्रोल मतलब हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लेवल पे रहेगी। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि शब्द प्रमाण जो है दैट इज फार फार बेटर देन अनुमानन प्रत्यक्ष प्रमाण। तो ये शब्द प्रमाण हमें मिलता कहाँ से इस दुनिया के बारे में?
जैसे कोई भी गैजेट बनता है तो उसके साथ एक मैनुअल आता है। क्या इस दुनिया का कोई मैनुअल है? तो श्रीमद् इस भागवतम। दुनिया, यस, तो इस दुनिया का जो मैनुअल है दैट इज शास्त्र, दैट इज ग्रंथ। जितने भी हमारे वैदिक शास्त्र हैं, इवन अगर आप कुरान ले लो, बाइबल ले लो, ये सारे जो हैं, ये सारे शास्त्र इस दुनिया के मैनुअल हैं। कैसे हम समझें इसको? मैनुअल जनरली कौन बनाता है? जिसने उस गैजेट को बनाया है। उसी प्रकार से शास्त्र किसने लिखे हैं, शास्त्र किसने बनाए हैं? ये भगवान ने, जो अल्टीमेट जीनियस, जिनके बारे में हमने पहले सेशन में, दूसरे सेशन में डिस्कस किया था कि कोई भी चीज खुद से नहीं आती है, रैंडमली नहीं आती है। कोई भी प्रॉपर सिस्टमैटिक अच्छी चीज रहती है, उसके लिए उसके पीछे कोई तो इंजीनियर, कोई तो जीनियस रहता है। उसी प्रकार से इस दुनिया के पीछे जो जीनियस हैं, उन्होंने ही ये शास्त्र दिए हैं और इन शास्त्रों में ज्ञान दिया है। अभी आप बोलोगे, कोई तो बोलेगा कि अरे ये तो आप बोल रहे हो प्रभु जी, लेकिन हम कैसे माने उसको? शास्त्र भी हो सकता है किसी ने लिखा हो। नहीं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातों का उल्लेख है जो अभी तक हुई भी नहीं है। शास्त्रों का संकलन किया गया था कलयुग से पहले, द्वापर युग में किया गया था, आज से 5,000 साल पहले। लेकिन आप शास्त्रों में देखेंगे कि आज के जमाने में जो सिचुएशन हो रही है, जैसे बहुत कुछ ऐसे शास्त्र है जिनका नाम है भविष्य पुराण, या फिर कली संतरण उपनिषद। इवन श्रीमद् भागवतम को आप पकड़ ले तो 11वें 12वें स्कंद में पूरा कलयुग का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जो कि आने वाला है फ्यूचर में। इवन बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज हैं जो कलयुग में आए, जिनका वर्णन पहले से ही शास्त्र में दिया हुआ था। जैसे क्या नाम है इनका, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद, एंड इवन कल के अवतार भी फ्यूचर में आने वाले हैं। और मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहे, बट ऐसे काफी सारे पॉलिटिकल फिगर्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान या धार्मिक लोग, इवन पॉलिटिकल फिगर्स जिन्होंने दुनिया में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाया है, इवन उनके नाम भी मेंशन्ड है श्रीमद् भागवतम में और अलग अलग शास्त्रों में, जो उस समय नहीं थे, जो फ्यूचर की बात है। अभी कोई साधारण व्यक्ति है, वो फ्यूचर के बारे में कैसे लिख सकता है? तो फ्यूचर के बारे में इतना एक्यूरेसी से लिखने के लिए कोई तो दिव्य स्तर का पर्सनैलिटी चाहिए, जो नॉर्मल नहीं है। और अभी मैं आपको सेशन के बाद वो शेयर करूंगा, वो एक स्लाइड जिसमें वो पूरा मेंशन है किन किन फ्यूचर के बारे में डिस्क्रिप्शन है हमारे शास्त्रों में। तो ये एक प्रूफ हुआ। दूसरा प्रूफ कि शास्त्रों में आपको हर प्रकार का ज्ञान मिलेगा और एकदम डीपर लेवल, डीपेस्ट लेवल का ज्ञान मिलेगा। आज के जमाने में जो हम बहुत सारी अलग अलग थियरीज निकाल रहे हैं, स्ट्रिंग थियरी, क्वांटम मैकेनिक्स, रिलेटिविटी थियरी, नाम सुना है आप सभी ने इन सब थियरीज का? होपफुली आप सब लोगों ने सुना होगा। सब लोग, अभी मैं बोल रहा हूँ मैंने सुना है, तो आप लोगों ने तो सुना ही होगा। यू शुड बी मोर एडवांस देन मी। तो इतने सारे जो आजकल के जमाने में थियरीज हैं, वो सारे थियरीज ऑलरेडी शास्त्रों में दिए हुए हैं। हमने पढ़ा नहीं उसको, हमको पता नहीं चला। तो जो भारत के ऊपर जिन लोगों ने आक्रमण किया, वो लोग, पहली बात तो उन लोगों ने ये सारे शास्त्र जलाए, बहुत सारे, काफी सारे हमारे विश्वविद्यालय थे वैदिक सभ्यता के, गुरुकुल थे, जिनका इन लोगों ने नाश किया। बहुत सारे पुस्तकें जलाई, ग्रंथ जलाए, बहुत सारे ब्राह्मणों की हत्या की, और ऐसे बहुत सारे शास्त्र वो लेके गए अपने देशों में, उसके ऊपर रिसर्च किया, और रिसर्च करके उसके ऊपर थियरीज डेवलप की। जैसे इवन प्लास्टिक सर्जरी जो है, वो हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है, जो हमें पता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी साइंटिफिक चीजें हैं जो हमारे शास्त्र में ऑलरेडी दी हुई हैं, हमको नहीं पता। लेकिन मैं आपको शेयर करूंगा, बहुत अच्छा पीपीटी है, उसमें बहुत पूरा डिटेल में बहुत सारे हमारे शास्त्र में जिस प्रकार का विज्ञान दिया है, जिस लेवल का, वो कोई सोच ही नहीं सकता, कोई साधारण मनुष्य नहीं सोच सकता। और जो ऐसे ऐसे भविष्यवाणी की हुई है, वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। तो अभी ये बात अलग है कि किसी को अगर मानना ही नहीं है कि भगवान होते हैं, मानना ही नहीं है कि भगवान ने शास्त्र दिए हैं, तो अलग बात है, हम कुछ कर नहीं सकते उसका। लेकिन जो थोड़ा सा ओपन माइंड के साथ सोचेगा, एटलीस्ट ही विल डेफिनेटली बिलीव कि ये शास्त्र अल्टीमेटली भगवान ने दिए हुए हैं, क्योंकि ये परफेक्ट है। शास्त्र में जो भी दिया हुआ है सब परफेक्ट है। वो हमारे आधुनिक विज्ञान की तरह चेंज नहीं होते रहता। भगवान ने गीता जो 5,000 साल पहले बोली थी, वो आज के जमाने में भी उतनी ही एप्लीकेबल है। हमारे वेदांत सूत्र, श्रीमद् भागवतम, जितने भी वेद पुराण हैं, पद्म पुराण ले लो,
जितने भी आप उपनिषद पुराण ले लो, उनका ज्ञान कभी अपडेट नहीं होता, वो एज इट इज रहता है। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान समय के प्रभाव और देश काल पात्र इन सब के प्रभाव से परे है। मतलब वो इस दुनिया के स्तर के नहीं है। ये शास्त्र, इसमें जो ज्ञान दिया है, ये इस दुनिया के स्तर का नहीं है। ये अलौकिक ज्ञान दिया हुआ है शास्त्रों में। तो इसीलिए अगर हमें ये शब्द प्रमाण के ऊपर अगर विश्वास है, तो हम अपने जीवन को और इस दुनिया में और ज्यादा पूर्णता से हम जी पाएंगे। अभी कोई बोलेगा कि मैं कैसे भरोसा करूं, मैं तो हर चीज को टेस्ट करता हूँ, टेस्ट के बिना भरोसा नहीं करता। तो मैं उनसे पूछूंगा, आप जब बस में बैठते हो, तो बस में बैठने से पहले क्या आप ड्राइवर से पूछते हो कि भाई लाइसेंस है ना तेरे पास, चला चला सकता है ना तू, ड्राइविंग वगैरह का टेस्ट दिया है ना उस आपने? ऐसा पूछते हैं कि हम कभी ड्राइवर से? नहीं पूछते। हम फेथ रखते हैं। फेथ रख के बिना हम जीवन के छोटी छोटी चीजें भी हम नहीं कर सकते। तो हमें रीजनेबल फेथ रखना चाहिए। रीजनेबल फेथ मतलब, अभी हम क्यों फेथ रख रहे हैं ड्राइवर के ऊपर? क्योंकि हमको पता है वो ड्राइविंग सीट पे बैठा है, इतने सारे लोग बैठे हैं गाड़ी के अंदर, मतलब चलाने की उसकी क्षमता होगी, उसको ड्राइवर सीट पे इसलिए बैठाया गया है। तो ये जो लॉजिकल फेथ है कि हर चीज को बस सवाल ही नहीं करते रहना, कुछ चीजें थोड़ा ओपन माइंड से सुनना समझना, ठीक है, थोड़ा क्लैरिटी के लिए और सवाल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां पे हमें रीजनेबल लग रहा है कि ये सही लग रहा है यार, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि शास्त्र में इतना सारा भविष्य के बारे में डिस्क्रिप्शन है, इतना एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है, और बहुत सारे ऐसे ऐसे थियरीज और बहुत सारे ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताए गए हैं जो साइंटिस्ट लोगों ने पहले नकार दिया, लेकिन अभी धीरे 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 उनको समझ रहे हैं कि जो शास्त्र में दिया था वो सही था। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि शास्त्र जो है, दे आर शब्द प्रमाण, दे आर द ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज। तो शास्त्रों में दो स्तरों का ज्ञान होता है। एक होता है लौकिक ज्ञान, इस संसार में कैसे जिया जाए, और इस संसार में हमें जो चीजें दिखती हैं, जिसका छोटा सा अंश है साइंस, मॉडर्न साइंस। और उससे परे जो हमारे शास्त्र में विज्ञान दिया है वो है कि हम जो चीजें नहीं देख सकते उसके परे क्या है, जो हम चीजें देख सकते उसके परे क्या है। ब्रह्मांड का जब सृष्टि हुआ, उसके बाद का भी ज्ञान है, और उसके बाहर क्या है, ब्रह्मांड के बाहर क्या है उसका भी ज्ञान है। ब्रह्मांड की सृष्टि होने से पहले क्या था उसका भी ज्ञान है। हमारा जन्म होता है, जन्म से पहले क्या होता है, हमारी मृत्यु के बाद क्या होता है, जीवन कैसे जीना है, हर चीज का ज्ञान हमारे शास्त्र में दिया हुआ है। और यही शास्त्र हमें बताते हैं कि ये दुनिया जो है, ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है। जो संसार है, ये ब्रह्मांड जो है, यही सब कुछ नहीं है। इस ब्रह्मांड के परे भी एग्जिस्टेंस है। अभी वो एग्जिस्टेंस क्या है, कैसा है, वो सब बात की बात है, वो सब हम आगे के सेशंस में डिस्कस करेंगे। बट एटलीस्ट ये कोर्स होने के बाद हमको इतना तो समझ जाना चाहिए, इतना हमें क्लियर होना चाहिए, पहली बात, कि हम कौन हैं। क्या हम ये शरीर हैं या हम आत्मा हैं, इसके ऊपर हमने चर्चा की। लॉजिकली अलग अलग प्रूफ्स हमने डिस्कस किए। भले ही हमें हो सकता है साक्षात्कार ना हो, लेकिन कम से कम बुद्धि के स्तर पे हमको पता होना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं है, हमारा मूल्य इस शरीर के मूल्य से बहुत ज्यादा है, हम आत्मा हैं। ये संसार जो है, ये ऐसे रैंडमली फंक्शन नहीं कर रहा है, ऐसी चांस से नहीं आया, क्योंकि हर चीजें इसमें सिस्टमैटिकली दिख रही है हमें इस दुनिया में। तो इसके पीछे कोई तो जीनियस है, और इसके लिए हमने डिस्कस किया था कि इवन मॉडर्न साइंस भी इस थियोरी को एक्सेप्ट करता है, जिसको बोलते हैं द इंटेलिजेंट डिजाइन। बिग बैंग एक थियोरी है जिसके अंदर बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, और वो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है लोगों को और पता चल रहा है। और उसके अलावा एक और थियोरी है द इंटेलिजेंट डिजाइन, जो काफी सारे यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है आज के दिन पे भी। तो ये इंगित करता है कि दुनिया के पीछे कोई तो जीनियस है। और तीसरा, इतना हमें क्लियर होना चाहिए कि हम अपनी आंखों से, अपनी इंद्रियों से, अपने बुद्धि से हम सब कुछ नहीं समझ सकते, क्योंकि उसकी सीमा है। और उसको अगर हम सब कुछ मान बैठेंगे तो हमसे बहुत सारी गलतियां होंगी जो हम आधुनिक संसार में देख रहे हैं। और हमारा जो कंट्रोल है और हमारा जो अवेयरनेस है दुनिया का, वो बहुत ही सीमित रहेगा अगर हम सिर्फ अनुमान और
प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पे जीते हैं तो। लेकिन अगर हम शब्द प्रमाण को जीवन में एक्सेप्ट करते हैं, शास्त्रों के ज्ञान को एक्सेप्ट करते हैं, तो हम खुद के ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर और पूरी दुनिया के ऊपर हमारा ज्यादा अवेयरनेस हम बढ़ा सकते हैं। और जितना ज्यादा अवेयरनेस होगा उतना ज्यादा हम कंट्रोल कर पाएंगे, हम खुद को कंट्रोल कर पाएंगे, और दुनिया में हमारे लाइफ में जो भी सिचुएशंस आती हैं उनको हम कंट्रोल कर पाएंगे ज्यादा अच्छे से। और यही शास्त्र हमको बताते हैं कि ये दुनिया में जीना अच्छी बात है, दुनिया में बहुत कुछ है, और उसके बारे में भी ज्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग देते हैं हमारे शास्त्र एज कम्पेयर टू द मॉडर्न साइंस। और उसके परे भी कुछ तो है, उसके परे क्या है, उसके बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करना है, क्या होता है, इज इट गुड और बैड, और इसका हमसे क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इसीलिए हम लोग हर दिन गीता टुडे का सेशन रखते हैं, जिससे हमारा अवेयरनेस हम रेगुलरली रिवाइव करते जाएं। हम सिर्फ प्रत्यक्ष और अनुमान के प्रमाण के आधार पे अपना जीवन ना जिए, दोनों से ऊपर उठ के हम, वो दोनों तो जरूरी है ही, लेकिन उनसे ऊपर उठ के हम थोड़ा शास्त्रों के आधार पे हम खुद के बारे में अवेयरनेस बढ़ाएं, दुनिया के बारे में अवेयरनेस बढ़ाएं, और हम खुद के ऊपर ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाएं और अपने लाइफ की सिचुएशन ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाएं। तो इसी उद्देश्य से हम लोग गीता टुडे का रेगुलरली सेशन करते हैं। अभी आप लोगों ने ये जो कोर्स था ये कंप्लीट किया है। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं जो कि मैंने टच नहीं की। आई ट्राइड टू कवर द आउटलाइन ओनली, आई जस्ट ट्राइड टू टच, जिससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिले। सो नाउ अवर दिस कोर्स एंड्स हियर फॉर ऑल ऑफ यू। अभी कल से हम वापस से ये कोर्स स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स। तो यू ऑल कैन फील फ्री टू लीव द ग्रुप, बट अगर किसी को लगता है वापस से मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करना और अच्छे से सुनना है वापस से, देन यू कैन फील फ्री टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। बट ऑलरेडी आप लोग इतने सारे ग्रुप्स के पार्ट हैं, सो यू कैन फील फ्री टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ देम। ये हमारा जो कोर्स है साइक्लिक चलते रहेगा, एवरी वेंसडे टू ट्यूसडे, एवरी वेंसडे टू ट्यूसडे चलते रहेगा ये, फर्स्ट सेशन से लेके पूरा आखिरी तक, फिर वापस से फर्स्ट सेशन से आखिरी तक। आपके कोई फ्रेंड है या कोई फैमिली मेंबर है जिनकी इच्छा है बेसिक्स को समझने की, तो यू कैन इंस्पायर, यू कैन क्या बोलते हैं, यू कैन सजेस्ट देम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। और एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सूचना है कि हमारे, ये तो हमारा एक कोर्स है जो कि एंट्री लेवल कोर्स है, लेकिन इसके बाद दो हमारे रेगुलर कोर्स अभी चलेंगे आज से। एक तो हमारा ऑलरेडी चल ही रहा है गीता टुडे का, उसके अलावा आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अभी के लिए हमने उसको बॉयज के लिए स्टार्ट किया है। फ्यूचर में हम आगे जाके उसको गर्ल्स के लिए एंड जनरल कॉमन मास के लिए भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये कोर्स का नाम है स्पिरिचुअल रिजुवेनेशन, जिससे हम डेली बेसिस पे हम खुद को रिजुवेनेट करें, अपने माइंड को और अपने खुद, अपने लाइफ को हम रिजुवेनेट करें। रिजुवेनेट करने को क्या बोलते हैं हिंदी में, आई डोंट नो। इंग्लिश में उसको बोलते हैं फ्रेश, रिफ्रेश करें हम खुद को डेली बेसिस पे गीता के नॉलेज के साथ। तो उसमें आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है माइंड इट। माइंड इट मतलब, ऑफ कोर्स माइंड इट के बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं मूवीज वगैरह में, बट यहाँ पे हमारा मीनिंग है कि माइंड को समझना, क्योंकि हमारा माइंड ही है जो हमारे जीवन की दिशा देता है, हमारे जीवन को दिशा देता है। तो ये हाफ एन आवर का सेशन रहेगा 6:30 to 7, इन विच विल बी डिस्कसिंग अपॉन माइंड। अभी के लिए ये कोर्स इज ओनली फॉर बॉयज, फ्यूचर में जाके हम गर्ल्स के लिए एंड अदर्स के लिए भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप में से आपके किसी फ्रेंड या कोई फैमिली मेंबर हैं बॉयज जिनकी इच्छा है थोड़ा खुद को समझने की, माइंड को समझने की, देन यू कैन एनकरेज देम टू ज्वाइन दिस ग्रुप। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।